अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात, मैं हूँ जलीमा अफरीदी। जबरदस्त। ये आपने क्या दुबई की वॉइस ओवर है? भाई एक फिल्म है उसमें मैं शराबी का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह, तो थोड़ा सा अरे वाह, इतना जबरदस्त रोल कर रहे हैं आप, आपने बताया नहीं पहले। शराबी का कर रहा हूँ, हीरोइन जी का नहीं। अच्छा, वैसे माइनर सी लाइन होती है जो इधर से उधर चले जाए तो काम खराब। हाँ, मकसद नशई के मुख्तलिफ किरदार हैं, शराबी, हीरोइन ची, चरसी। अल्लाह अकबर। एक मैंने नया रोल निकाला था, वो क्या है? और उसका नारा था जीएस। अच्छा, ये वैसे प्रोडक्ट नेम है? नहीं, अब ये Solution कॉमन के- नेम है। सोल्यूशन कहते हैं। हाँ, वो चर्स पीने का क्या नफा, अल्लाह। आँख लाल दिल सफा। तौबा। शराब पीने का क्या नफा, हाथ में छुरी और खंजर, गली कूचा बाजार सब सफा। भंग पीने का क्या नफा, ठंड अंदर रंग सफा। हीरोइन पीने का क्या नफा, पुड़िया खरीदने के चक्कर में पूरे का पूरा घर सफा। और बॉन्ड सूंघने का क्या नफा, नाक के बाल सफा। ये क्या था ये मलंगियों के नारे। अल्लाह अकबर। अच्छा, खैर चलें, बहरहाल तो ये एक कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट जो कि आप कहीं भी प्ले कर सकते हैं और आपने इनको पढ़ा है यानी? पढ़ा है और वो याद भी किया है ना। लोग पागल हो गए यार, बॉन्ड का कौन सा नशा। वैसे परफॉर्मेंस करके साबित भी किया कि इस तरह के लोग हैं। जी हाँ। अच्छा, वैसे सलीम भाई बात अच्छा, किसी को जवानी का नशा होता है, किसी को शोहरत का नशा होता है, किसी को खूबसूरती का नशा होता है, और तुम जैसे आदमी को पप्पू होने का नशा। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि रोटी का भी एक नशा होता है। वाह, खाली पेट भी एक नशे की तरह होता है बंदा। क्या बात है। लेकिन जो इन तमाम चीज़ों में जो एक बात सबसे मज़ेदार थी वो ये थी कि आप फिल्म कर रहे हैं, ये एक इनकलाब है कि जो हमारे लोकल लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उन पे भी नज़र पड़ी है फिल्म वालों की। ये तो देखो कितने मिनट की फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं पता, कोई शॉर्ट फिल्म? शॉर्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी हम फिल्मों में से शॉर्ट होते हैं, कभी आप शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब फिल्म्स बन रही हैं और फिल्मों में न सिर्फ हम आगे जा रहे हैं, बल्कि जो एक सबसे अच्छी बात जो हमारे आने वाले गेस्ट से भी हम करेंगे कि जो बच्चों के कंटेंट पे काम हो रहा है। हाँ, ये मजे की बात है। पाकिस्तान में सारे काम हुए हैं, बच्चों पे कोई काम नहीं हुआ। बच्चे होने के लिए तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए भी काम हुए हैं। बहबूद आबादी की वजारत का यही काम है। और जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं, इन्होंने बच्चों के कंटेंट के हवाले से बड़ा काम किया। और स्पेशली अभी एक फिल्म आ रही है जो कि एनिमेटेड मूवी है और वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को खुश हो जाना चाहिए कि बच्चे, आपके लिए भी पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम हो रहा है और आपने जौक दर जौक जाकर इस कोशिश को कामयाब करना है, क्योंकि जब ये कोशिश कामयाब होगी तो आइंदा भी लोगों को हिम्मत होगी कुछ काम करने की। अच्छा, ये तो आपने वो बताया जो अब वो करने वाले। जी जी, बाकी पिछले पे रोशनी आप डालते हैं, आपको पता है जो तुम तो पिछले पे रोशनी। जी जी। लेकिन जो कर चुके हैं वो भी एक ऐसा काम है वो सिर्फ वही काम हो तो उस पर फख्र करके सारी जिंदगी किया जाता है। उनका पिछला काम भी बहुत बड़ा है जो उन्होंने किया है। भाई, पाकिस्तान में एक चैनल जो प्राइवेट चैनल पहला था, उस पे पहला सोप बिल्कुल सही जाल के नाम से इन्होंने किया था और वो बाकायदा कामयाब भी हुआ। और उसके बाद बड़ी सीरीज और एक बहुत बड़ा क्रेडिट जब खुदा की बस्ती को रीशूट किया गया, या कहते हैं उसको दोबारा बनाया गया, तो उसको भी डायरेक्शन। और एक और मजे की बात है, ये जो संडे ब्रंच का तस्वुर है जी जी ऑन स्क्रीन, वो भी इन्होंने दिया। क्या बात है। तो आइए फिर इनको बुलवा लेते हैं। तशरीफ लाते हैं राशिद समी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह सर, तशरीफ रखिए जी। तो राशिद समी साहब जी बच्चों के लिए फिल्म बना रहे हैं आप, जी। ये ख्याल क्यों आया? अंदर बच्चे अभी हैं? नहीं, बच्चा तो है लेकिन अब बच्चे ज़्यादा हो गए आहा, और अपने इतना तो एक ही है, लेकिन जब वो जो 40% जो पॉपुलेशन है क्या बात है? पाकिस्तान की, वो अंडर 14 है। वाह। अच्छा, ऑब्वियसली कुछ होता ही नहीं बच्चों के लिए तो शुरू से, लेकिन अब ये है कि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई स्पॉन्सर कर नहीं रहा। बिल्कुल। तो टेलीविज़न पे भी कुछ नहीं हो रहा, स्टेट ऑन पीटीवी पे कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मैंने क्यों ना एक फ़िल्म की जाए और मुश्किल काम किया जाए। तो अब मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। पहले तो मैं एक साइट पे भी फिल्म बना ही रहा हूँ, हातम ताई को। तो वो हातम ताई क्योंकि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो कुछ बाहर के हैं, डिज्नी के पुराने, और
स्टार वॉर्स के, तो उन्होंने बड़ा टाइम ले लिया पास करने में सीन्स। तो उसके कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे एक बोलता हुआ दरख्त है, बोलता हुआ पाकिस्तानी कौवा। आपको कहीं पाकिस्तानी कौवा कोई एनिमेट किसी ने मॉडल किया नहीं, हमने पहली बार पाकिस्तानी कौवा एक पैच, वो सब चीज़ें मिला के उसमें रियल कैरेक्टर्स भी हैं। और अभी हमने रिसेंटली उसमें हिना दिल पजीर को भी साइन किया एज अ विच। तो वो अब देखिए, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं, ये बता रहा था बड़ों से मायूस हो गए इसलिए बच्चों के लिए कर। जी वाकई में मायूस होगा, और मैं शायद जो है वो अच्छे चेहरों को मॉडल भी करूँगा, जो कि आपको पता है कि आजकल के आर्टिस्ट जो है वो मतलब सुबह 10 बजे का कह के शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे आती हैं और फिर 1 घंटे में चली जाती हैं, तो बड़ा तंग है। और ऐसी एक फिल्म भी बन चुकी है अजय हॉलीवुड। अच्छा, ये तजुर्बा जो है ना इनका सबसे ज्यादा होगा। देखो आती है बोला, आजकल के आर्टिस्ट मैं समझा मेल फीमेल दोनों शामिल हो, लेकिन फिर इन्होंने बोला आती हैं। नहीं वो तो वो है खवातीन फनकार। इसका मतलब है कि वो अकेली मसरूफ होती हैं, जो शोबिस के मर्द हैं उनके साथ उनका कोई मर्दों वहाँ लगता है आपने कोई शिकायत नहीं, अंदर की बात है ये। हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर आके शिकायत ही ये करता है कि जो खवातीन फनकार हैं हमारी, उनके नखरे पता नहीं क्यों बढ़ गए हैं। असल में मैं आपको तो एक चीज़ होती थी बहुत मशहूर, काउच, डायरेक्टर्स काउच, वो हट चुका है। डायरेक्टर्स काउच नहीं है, कास्टिंग काउच से बात आगे चली गई। वो हीरोइन काउच करती है। अब बात यह है कि अयान अली टाइप जैसी फनकाराएं जब दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएंगी तो फिर टाइम कैसे देंगे? वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। चलिए, आप दूसरा कह के इख्तिसार से काम ले रहे हैं, अब तो तीसरा चौथा काम भी हो रहा है। अच्छा, हमें क्या पता, तो अंडरवर्ल्ड ये जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि कुछ अरसे पहले हमने भी कुछ करने की कोशिश की बच्चों के लिए, तो पता ये चला कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी टारगेटेड ऑडियंस बच्चे हैं ही नहीं। बट आई टेल यू कि हुआ ये कि अब रिसेंटली अभी भी कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा स्पॉन्सर, लेकिन ऑब्वियसली एक शौक़ है, करना है। सबसे बड़ी वजह जो आने की ये भी थी कि कुछ दिल बर्दाश्ता हो गया था टेलीविज़न से। दूसरा, बच्चों की ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन जो है, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी पॉपुलेशन जो बन रही है वो 40% बन रही है। क्या बात। तो ऑब्वियसली उन बच्चों को अगर आप नो हार्म, बट अगर आप पड़ोस मुल्क या वेस्ट की अगर आप वो जबकि मैं आपको बताऊँ, मैंने SCF एक ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ बच्चों 7 साल की उम्र के कम बच्चों पर कंसंट्रेट करते हैं और उससे ऊपर के बच्चे हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जब तक माँ कंसीव करती है उस वक्त से लेकर 7 साल तक बच्चे की शख्सियत, उसका दिमाग बन जाता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक थिंक टैंक होना चाहिए जो कि एंटरटेनमेंट को भी देखे, मीडिया को भी देखे, मतलब जो उसको टारगेट करे। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को इग्नोर, आप फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो बड़ा मसला। मतलब ये फिर यही बच्चे होते हैं ना जो इंटरेस्टलेस होते हैं, किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर उनका फ्यूचर भी इतना फिर ब्राइट नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई एम नहीं होता, समझ नहीं होती कि हम क्या करें। जितना मज़ा होगा, जितना उनको मज़ा एक टैप करेंगे ना, उनका विजन खुलता है, और मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। क्या बात है। ठीक, अच्छा, मज़ाक की बात हो रही है जी, या मज़ाक की बात हो रही है? नहीं उनके एंगल से मेरी उम्र जा चुकी, एक मज़ाक की दूसरा मज़ाक की। सही गुड। तो मज़ाक के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? जी, मैं मज़ाक के लिए हलवे वाली है। बच्चों की जो फिल्म बना रहे हैं वो भी ज़ाहिर है उसमें कॉमेडी का एक पोर्शन ज़्यादा होगा। जी, कॉमेडी ऑब्वियसली बच्चों का जो टाइम कंसंट्रेशन स्पैन वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक बहुत छोटा होता है। उनको फ़ौरन हर 3 सेकंड में आपको फ्रेम चेंज करना है, कुछ आवाज़ देनी है, कुछ टिंग पिंग करनी है, वरना वो दे लूज देयर अटेंशन। बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाते हैं। अरे ब्रेक तो बनता है, बिल्कुल बनता है, तो ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ब्रेक की बात भी करेंगे। बड़े खतरनाक और भी ज़ूम मायने बातें हो रही हैं यहाँ पे, और भी मुख्तलिफ जहते हैं राशिद समी साहब की, जिन पे हम बात करेंगे। तो मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए। जिनसे लव हुआ तो उनसे मैरिज क्यों नहीं हो सकी? जिनसे लव होना तो उनसे मैरिज ना ही हो तो अच्छा है। वो मतलब आशिकी को नाकाम होना ही उसकी कामयाबी। कामयाबी क्योंकि जब कामयाब हो जाए और 6-7 बच्चों के शॉपिंग करने बंदा मार्केट निकलता है। देखिए, बंदा सोचता है अगर मैं वेलकम बैक है।
इन हजरात और ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक की बातें हो रही थी जी जी। तो काशिफ से पूछेंगे कि क्या है। नहीं, मैंने कहा कि जब आप ब्रेक पे जाते हैं तो देखिए एक ब्रेक होती है, एक ब्रेक होती है और एक ब्रेक। तो एक ब्रेक वो है जो इनकी मूवीज से लोगों को मिलने वाली है। अच्छा, अब वो क्या ब्रेक है और किन किन लोगों को मिलेगी, ये भी एक सवाल है। एक ब्रेक वो है जो फिर इनको मिलने वाला है। हाँ हाँ, वाह वाह। लेकिन मैं कहता हूँ बंदे को ब्रेक मिले लेकिन ब्रेक ना मिले। चलो ठीक है। अब काशिफ की तो बात यही है कि एक ही लफ्ज़ को इतना फैला देते हैं कि उसमें बंदा सोचता है, लुगत वाले सोचते हैं कि यार ये चंद मायने तो रह गए थे हमसे। एक लोग काबिल लुगत एक वर्ड इजाद किया, ये आप समझते होंगे ना, जैसे ये लव बर्ड्स होते हैं। अच्छा, मैं लव बर्ड्स उनको समझता हूँ जो स्कूल के कॉलेज के कपड़ों में होता है, कपल्स बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये तो लव बर्ड्स अंग्रेजी का वर्ड है, तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे वाजे भी हो जाए, मसला भी वाजे हो जाए और इनका नाम भी हो जाए। तो मैंने उस कपल का नाम रखा है कपल एज वक्त। कपल एक और लफ्ज़ की बात हो रही है, तो मैंने कहा वो बेलॉस एक वर्ड है। तो मैंने कहा दोस्त को बेलॉस होना चाहिए और उसमें लॉस अंग्रेजी का है। वाह वाह। और ऐसे ही तमगाए हुस्ने कारकर्दगी की बात की। अच्छा, असल में ये बता दूं, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, जब आप अच्छा कोई काम करते हैं तो आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा तमगा भी मिलता है जो आपने नहीं किया होता, जो आपने नहीं किया फिर भी मिला। अच्छा, वो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। तो मैंने उसका नाम रखा है कि ये तमगाए उसने कारकर्दगी, कि जो कोई कर गया और आप। और ये बिल्कुल नई जॉनरा है, एक नई सनरी जो कर रहा है ना, ये मुझे अंग्रेजी के और जुमलों के इधर उधर, और मतलब अगर आप देखें तो एक नई लुगत जो है वो तश्कील नहीं, मैं तो कह रहा हूँ काशिफ को बिल्कुल भी फुर्सत का टाइम नहीं देना चाहिए, ये इसी तरह की बातें सोचता रहता है। ये अपनी अपनी लुगत इजाद कर रहा है, लुगत काशिफी। आपने भी ज़ाहिर जवान रहे होंगे इंशाल्लाह, और नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए इंशाल्लाह। मैं अगली अच्छा यानी आगे जवानी वाली हरकतें आगे कह रहे, ऐसा इम्कान मुस्तकबिल करीब में भी मुतवक्के है। कोई शादी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। बस वो उसमें हुआ कि अभी पिछले दिनों वो मिठाई का डब्बा कोई लेकर आया, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो वो धोबी आया और उसका बेटा, 2-3 आते हैं एक साथ, तो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा ये खाओ, तो कहने अच्छा पूरा डब्बा। मैंने कहा हाँ मेरी मंगनी का। तो वो बेचारा परेशान हो गया, तो वो बात बेगम तक पहुँच गई और फिर मतलब तो अच्छा, जिनसे लव हुआ तो उनसे मैरिज क्यों नहीं हो सकती? जिनसे देखिए, जिनसे लव हो ना तो उनसे मैरिज ना ही हो तो अच्छा है। वो मतलब आशिकी को नाकाम होना ही उसकी कामयाबी है। कामयाबी, क्योंकि जब कामयाब हो जाए और 6-7 बच्चों के शॉपिंग करने बंदा मार्केट निकलता है। देखिए तो अगर मैं नाम ले सकूँ तो बहुत बड़े एक शायर हैं नसीर तरावी। अच्छा, हमारे मामू के बहुत दोस्त हैं, हमारे घर में बड़ा आना जाना पुराने बचपन के। तो वो जब मेरी उम्र 35 साल गुजर गई, शादी लेट की, तो कहना भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहना देखो इश्क की शादी नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों ना करूँ, ये भी बता दी। कहना यार तुम जो शादी से पहले वो उसको सितारे भी तोड़ लाऊंगा और मैं ये भी कर लूँगा, मैं भी यहाँ शादी हुई मियाँ देखो, जहाँ 2 हफ्ते गुजरे तो फिर वो शादी का भूत, फिर तुम उसको कहो भाई वो देखो मेरे कपड़े में छोड़ के जा रहा हूँ, उनको उठा लेना, वो मोजे वहाँ पे पड़े हैं क्यों नहीं उठाए? तो कहने वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती ये कि कल तक चांद तारे ला रहा था, आज मोजे दिखा रहा है। क्या तो वो जो है वो बलियान दिलवा रहा है। वही वाली बात है ना, वो जब लड़ाई हुई शादी के बाद तो वो कहते कि तुमने तो मुझे बोला था कि मैं शादी के बाद भी तुमसे मोहब्बत करूँगा। तो वो कहते हैं मुझे थोड़ी पता था शादी तुमसे ही होगी। आप मजाक के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कि फुल कॉमेडी मूवी आज तक शायद नहीं बनी। नहीं, फुल कॉमेडी से देखिए, अब फुल कॉमेडी की डेफिनेशन भी बदल गई हैं, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली पड़ोस मुल्क में जिस तरह काम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, मगर उनका तो बहुत उनका तजर्बा है और उनका एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास फंड्स भी हैं और वो भी है, और नकल के लिए पाकिस्तानी से ड्रामे भी हैं बहुत, और जनाब और गाने भी हमारे कवालियाँ हैं, गाने वो कहीं से कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा, और अगर राइट्स चाहिए होते हैं तो वो राइट्स भी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और वो अच्छा, अब राइट्स, क्योंकि राइट्स के हम भी होशियार हो गए तो EMI वगैरह सब होशियार। तो चक्कर ये कि अब डेफिनेशन, मज़ा की डेफिनेशन, इट ऑल डिपेंड्स उस वक्त। देखिए अगर उस वक्त अगर आपने एक फ़िल्म बनाई है और 3 दिन पहले कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या हो, तो वो उस पर अब हमारे हालात इतनी तेज़ी से मुल्क के चेंज होते रहते हैं, हम
हमारी कॉमेडी जो है वो करंट अफेयर्स और न्यूज़ से इतनी जुड़ के रह जुड़ गई गई है, है, बिल्कुल तो फिर हमारा जो मज़ा है वो डिफरेंट है उन तो इस एक वजह से मिसाल है ना कि एक मूवी थी अंदाज अपना अपना, ऐसा लगता है जैसे वो कार्टूनिक फिल्म है कि हर कैरेक्टर ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो जिस उम्र के लोगों को आप दिखाएं वो मजा लेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह उनके करियर पर भी इस 60-70 सालों में सिर्फ 3-4 ही मूवीज होंगी जो इस दर्जे पर फाइज है। बिल्कुल और बिल्कुल। आप रंगीला साहब की मूवीज देखिए, रंगीला साहब की मूवीज में कॉमेडी भी इंसान और गधा, हाँ। उसमें कितनी फिलॉसफी थी, कितनी डेप्थ थी। तो वो और उस आदमी को आपने सिर्फ एक कॉमेडियन बना दिया, एक वो बना के क्रेजी पे मैंने रोते हुए देखा लोगों को जो टाइम की सीन करते थे वो। और कॉमेडियन भी पता है वो जैसे हमारे एक तबकाती फ़र्क हो गया ना कि आप अगर इस तरफ वाले हैं तो आपके पैसे भी ज़्यादा हैं, आपकी वैल्यू भी ज़्यादा है, इज़्ज़त भी ज़्यादा है। और अगर आप मुआशरे के एक ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल का है, तो उसके लिए फिर आपको उसी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है, आपकी इज्जत भी नहीं है, आपको पैसे भी नहीं है, तो वो बड़ा एक डिसहार्ट वाला गेम काशी है। में तो मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली, क्योंकि अब मैं फिल्मों की अपनी बच्चों की फिल्मों में आई एम विजिटिंग, आई टॉक टू पीपल, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और अच्छा खासा 200-250 बच्चा बैठा हुआ। अब अगर आप उनको ये कहते हैं अच्छा ये बताओ कि ऐनक वाला जिन किसने देखा, तो हाथ यूं जाते थे और यूं हो जाते थे। वैसे फिर उनको बताने से भी बताने गुरेज से करें। करे, फिर आप रिपीट करते हैं, भाई हाथ उठाएं आप जिसने देखा है। कम जब आप अंग्रेजी में बोलेंगे हु हैज सीन ऐनक वाला जिन एंड हु हैड लाइक्ड इट, नेवर। अंग्रेजी की जो जालीपन है वो इतना अब छा गया अनफॉर्चुनेटली, जबकि उर्दू इतनी रिच है। मतलब आप अंग्रेजी ही क्यों बोलें, आपने ऐनक वाला जिन देखा है तो भाई बहुत कमाल की चीज़ देखी आप, वो आपकी तारीख का, बच्चों की कॉमेडी, उनके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। ऐनक वाला जिन था और वो रहेगा। और वो जिस तरह शूट हुआ होगा, देखिए जिस तरह शूट हुआ किस होगा। तरह किया होगा, जब आजकल कितनी चीज़ें, कितनी टेक्नोलॉजी दस्तयाब है हमें, और उस दौर में कि शायद बहुत कुछ फिजिकल करना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे मैंने कोई किसी नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, पाकिस्तानी वेस्ट में बड़ा मजबूत के जुगाड़ू हैं, ये भी कर लेंगे, यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा, और नेगेटिव। लेकिन आप यकीन करें कि वो जुगाड़ूपन, जब आप इंटरटेनमेंट, अब मैं एनिमेशंस कर रहा हूँ ना, और रियल इफेक्ट और VFX कर रहा हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहा हूँ, वो जो जुगाड़ूपन है जो मेरे अंदर एक पाकिस्तानी का है, तुम यकीन करो ऐसे ऐसे मैंने सीन्स किए कि जो मेरा डिज्नी का कंसल्टेंट था वो कहते थे ये कैसे कर लिए, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया। मतलब आप उनको, उनके पूरा 40 आदमी का एक सेक्शन है जो कि उस पर काम करता है कि जो गर्द उड़ती है ना, और हमने वो गर्द जो है वो बंदा चला के उसको ग्रीन स्क्रीन पीछे रख के वो दे दी उसको। तो ये कैसे कर लिया? वो ये हकीकत वो है। पाकिस्तानी जुगाड़ूपन जो कि पॉजिटिव एक है। बिल्कुल। और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी जुगाड़ू। इसीलिए जीत होती है ना। देखिए, जीत इसीलिए माहिर है, जहानत इंतहा पे है। जहानत की अगर उनकी सही लाइन पे तरबियत हो और सही वे मिले। बात वो ये है कि लाइन की बात है, तो आप जिस लाइन में, माशाल्लाह, थैंक यू, आपने इतना रिच कंटेंट देने जा रहे हैं आप नई नस्ल को। यार इन्होंने हमेशा नया काम किया। अब जाल जो है पहला सोप पाकिस्तान का, वो इन्होंने अच्छा उसमें भी जुगाड़ सुन लीजिए। वो ना मेरे जो, मैं बाल काले थे, जवान आदमी था, तो मेरे बाल जो थे वो वाइटनर लगता था, तो गजनफर होते थे, तो वो जो आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने कहा देखिए आप एहतियात कीजिएगा, ये आपका सही तो है ना वाइटनर। तो उन्होंने उन्होंने बोतल देखी, नहीं ये उसमें मैंने देखा उसमें अमेरिका ये वो, मैंने कहा चले। तो एक मरतबा जब आखिरी की 10 किस्तें रह गई, तो एक मरतबा मैंने देखा वो पीट करके किसी बोतल में कुछ भरे, जब मैंने देखा तो वाइट बूट पॉलिश भरे थे। तो अब जुगाड़ू जो, अब देखिए अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, 10 किस्तें रह गई थी, मैंने कहा लगा दीजिए, बना दीजिए मेरे चेहरे को। दम की जो शीशी आती है जितनी सी 2,500-3 हज़ार रुपए की बोतल होती है, वो हमारे यहाँ 75 रुपये में बना लेता है। सुरेश लाया और उसको पिघलाया और जनाब। चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं। संडे ब्रंच का जो तस्वुर है वो आपने पेश किया, तो ये बड़े कारनामे हैं इनके, और भी क्या क्या कारनामे हैं वो सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगले जो सेगमेंट आ रहे हैं उसमें राशिद समीर साहब का इम्तिहान भी है। उनको पता चलेगा कि वो कहाँ है अगले सेगमेंट में। मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए हज़रात। हर किसी को बस डैश चाहिए। औरत पाकिस्तान में डैश लोग बहुत पाए जाते हैं, मतलब ये लोग बहुत पाए जाते हैं। तुमने बस सोच के बोला, इसमें नहीं।
जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं राशिद समी साहब। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी है और जाहिर है जो इनके पीछे काम है वो बहुत ज़बरदस्त, वरना इतने सेहतमंद आदमी से, इतने वजनदार आदमी से इतना काम का तस्वुर नहीं किया जाता। नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आदमी वजन वाला हो तो बात भी वजनी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, प्रोग्राम से पहले जब भी कह रहे थे एक बहुत बड़ी शख्सियत, तो मुझे मैंने कहा जूम मैंने बात करते हैं क्या हमारा जो सेगमेंट है जी। फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक कहते हैं, मैं कहता हूँ फिल इन द डैश, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डैश की कितनी वैल्यू और डैश के कितनी मतलब है, कितने मायनों में यूज होता है। बिल्कुल। तो आपके पास डैश को इस्तेमाल करने का भरपूर मौका है, यानी कि जहन को इस्तेमाल करने का। तो आप अपने डैश को इस्तेमाल करते हुए हमारे डैश का डैशवार मुकाबला करें। डैश डैश डैश। आजकल हर किसी को बस डैश चाहिए। औरत अब लीडर जो है वो, आप यकीन करें अगर आपको औरत का भी पता चले तो बड़ा उस पर एक बहस चल रही है सियासी तौर पर। क्या यानी हर मर्द की कामयाबी के पीछे जिनसे मुखालिफ जो है जी वो ज़ाहिर अट्रैक्शन होता है ना, डैश की वजह से परेशान रहता है लोगों की वजह से। लोगों की वजह से। डैश को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ते को। हाँ वाह वाह वाह, कुत्ते को कभी वाह वाह। खुला हुआ कुत्ता कितना अजीब सा लगता है ना, डर खौफ का मंबा हो जाता है। बिल्ली हम खुली छोड़ देते हैं, हाँ। हालांकि चलिए जी, अच्छा बिल्ली खुली छोड़ना कोई मसला नहीं, लेकिन कुत्ता खुला छोड़ना बल्ली है। इसमें जो लिखा है वो दूध को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्ली चाहे अपनी हो चाहे पराई हो खुले दूध पे हमला कर क्या टेट्रा पैक चल रहा है, कहाँ खुला कहाँ बिल्ली भी और बिल्ला भी। बिल्ला भी। क्योंकि टेट्रा पैक महंगा पड़ जाता है जी। अच्छा डैश से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ, खाने से पहले कुछ ना कुछ जरूर करें। तो खाना बाकायदा नहीं मैं हाँ जी थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। डैश की ज्यादती की वजह से रंग काला हो जाता है। बूट पॉलिश की वजह से। बूट पॉलिश, बूट पॉलिश करने की वजह से भी मुंह काला होता है। हाँ हाँ ये इस्तिआरा है ये। अगर आप एक अदाकार, जिस तरह मैंने अभी आपको वाक़या सुना, तो ऐसे भी मतलब वो मेकअप में आजकल वो चल रहा है, क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमें शिकायतें वो मिलती रहती हैं। वो सस्ता वाला। लेकिन वो अदाकार भी क्या अदाकार जिसे मुंह काला करने के लिए बूट पॉलिश की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, हर इंसान के अंदर एक डैश होता है। शैतान अच्छा मैं समझता हूँ बच्चा होता है। नहीं, आजकल शैतान होता है, बच्चा तो बाद में होता है। अच्छा बच्चे हो चुके होते हैं फिर शैतान आता है खाली जगह पे। बच्चों वाली शैतानी है। तो डैश के वक्त पसीने छूट जाते हैं। दौड़ के वक्त दौड़ के वक्त कुछ वारदात करके दौड़ने के वक्त या मुकाबले की कभी कभी दौड़ने का सोच के भी पसीने छूट जाते हैं। या आप एक मोटे आदमी से पूछे कि दौड़ने का के बाद क्या है। नहीं कभी कभी ऐसा तो बंदा कुछ सोच रहा होता है कि अच्छा इसके बाद दौड़ना पड़ेगा। नहीं। ठीक है। क्या बात है, जबान की वजह से अक्सर डैश खराब हो जाते हैं। जबान की वजह से रेपुटेशन खराब हो जाती है। क्या बात है? डैश दिन में कई बार भी कर लूं तो खैर। कैलूला है कैलूला। अच्छा मेरे जहन में भी कैलूला ही था कि चलो दौड़ के बाद तो कैलूला ही बनता है। क्या बात है, डैश पर किसी दवा का असर नहीं होता। सेहत का, सेहत मुकम्मल सेहत की बात हो रही है। मर्दानगी की। डैश लोग सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। डैश लोग सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हैं, अच्छे लोग अपना काम निकालना जानते हैं। क्या बात है, तो मतलबी लोग ये मतलब नहीं, अब आपको पहचान ही नहीं है कि कौन मतलबी। अब आपको बहुत संभल के इस दुनिया में चलना पड़ेगा। यानी इंसान को शनाख्त करना बड़ा मुश्किल है। कास्टिंग करते वक्त डैश का इस्तेमाल जरूर करें। आँखों का इस्तेमाल। आँखों, जबरदस्त। बहुत बहुत आपने डैश को डैश डैश कर दिया, डैश 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 तहस नहस कर दिया। डैश डैश कर दिया, डैश डैश। क्या बात है। और आजकल जो पाकिस्तान में डैश लोग बहुत पाए जाते हैं। मतलबी लोग बहुत पाए जाते हैं। ये तुमने बस सोच के बोला, इसमें नहीं लिखा। हाँ बचपन में अक्सर डैश की वजह से पिटा हुआ। शरारतों की वजह से पता है। शरारतों की वजह से। डैश ना होती तो इंसान की जिंदगी का कोई मजा नहीं होता। महबूबा ना होती। हाँ तरसे हुए लग रहा है। नहीं लेकिन पता है मेरा ख्याल है कि रोमांस अंदर है। रोमांस ना हो तो आदमी इतने बड़े बड़े काम थोड़ी कर सकता है।
इसी पे हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद फिर दुनिया की बातें। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, देखते रहिए। हजरत, कोई भी लड़की जब नंबर मांगती है तो फौरन दे देते हैं। वाह, इस उम्र में भी। भाभी देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख रही हैं? बिल्कुल देख। और जो बुजुर्गाना अंदाज इन्होंने जी हाँ। अपनाया हुआ है, उसमें नंबर देते हुए किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ है राशिद समी साहब, और बड़ी तामीरी बातें हो रही हैं। मेरी हर शोबे के हवाले। बिल्कुल सही। और इसमें हर शोबे में जो हर है वो अंग्रेजी का नहीं है। कभी हम बोलेंगे जी हम हर किस्म की बात कर रहे हैं। वो जनाना मर्दाना दरमियाना सारी बातें हो गई, दरमियाने पे भी बात की। बिल्कुल। अच्छा सर, ये नया सेगमेंट है हमारा और इसका तजुर्बा आपसे हो रहा है शुरू, और हम कुछ जुमले कुछ बातें आपसे पूछेंगे आप ही के मुतालिक या माशरती हवाले से, तो उसमें आपने हाँ या नहीं का साइन देना है। तो ये रैकेट आपकी तरफ। आपको लगे कि इस बात का जवाब हाँ है तो आप हाँ में दे दीजिएगा, और लगे ना है तो फिर हाँ। अक्सर दिल चाहता है कि बहुत सुर में गाना गाऊं। दिल चाहता है, गा लेते हैं। और जैसे ही मुंह खोलता हूँ सब कहते हैं भाई बस। दोनों का जवाब हाँ। दोनों का जवाब। वाह कोई भी लड़की जब नंबर मांगती है तो फौरन दे देते हैं। वाह। इस उम्र में भी। भाभी देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख रही हैं? बिल्कुल देख। इनको अच्छा, उस वक्त नहीं देख रही होती हूँ, इसलिए दे देते हैं। आजकल तो टेलीफोन पे व्हाट्सएप भी है और सब बहुत कुछ अब तो। वाह। हाँ, कोई बात नहीं। और फिर क्या, वो जो बुजुर्गाना अंदाज इन्होंने अपनाया हुआ है, उसमें नंबर देते हुए किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्या चाहे दिल में कुछ हो। हाँ नहीं, और आपको मैं बताऊँ आजकल बुजुर्गों की तरफ ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आपके बारे में मशहूर है कि आप दोस्त को तो लाइन कराते हैं, नहीं? लेकिन दोस्त की दोस्त को नहीं छोड़ते। पकड़े जाने का और ये बहुत अच्छा आजमूदा ये नुस्खा है, पुराना नुस्खा, दोस्त होता है गालिब से चलता आ रहा है। और अगर आप उनको पता हो, तू नहीं तो तेरी दोस्त सही, दोस्त के सहारे जी लेंगे। दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। हालांकि जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी थिंकिंग ये है कि दोस्त का दुश्मन उसका दोस्त है, इसलिए वो ज़रा हमारे दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाते। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई शाहरुख खान है तो वो साहिर लोधी है? फिल्म फेल हो गई उसकी वजह से। वो बहुत नाराज रहता है। वो पहले मानते थे लेकिन फिल्म फेल हो रही थी वैसे, क्योंकि शाहरुख असल में इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं लेकिन दम ज़्यादा लग गया। दम ज़्यादा लग गया। अगर वो थोड़ा कम दम लगाता ना तो निकल जाता। दूसरी ये कि रोज सुबह शाम शाहरुख खान नजर नहीं आता स्क्रीन पे। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तानी देवदास बना दिए जाए उसको भागना बहुत पड़ेगा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको इसमें शाहरुख का रोल दिया जाए नहीं, फिर भी नहीं, लो फिर क्या फायदा। नहीं नहीं कह रहे वो चंद्रमुखी मिली नहीं थी ना उसको, इसलिए जल्दी गायब हो जाओगे। आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत डोनाल्ड ट्रंप की है? जी अच्छा जी वो कह रहे दुनिया को जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप की के जी अच्छा तो मिले और जूतम पेजार जो होना है वो हो जाए बस। अच्छा, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनको देखकर दिल चाहता है कि इनको हमारा हुक्मरान नहीं होना चाहिए। बहुत है, बहुत सियासत में जाने का आपका इरादा है? क्या है क्या क्या नहीं, लेकिन वो सियासत क्या, मुल्क की सियासत क्या, शोबिस की सियासत या नहीं मैं वैसे ही थोड़ा सा बैकग्राउंड में गिलगित बल्तिस्तान से मेरी मदर का ताल्लुक है। वाह वाह। तो वो सन 1971 से एक तहरीक चल रही है, उसमें ऑलरेडी हिस्सा हूँ क्या, मगर मैं थोड़ा पीछे अब रहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स को देखकर ख्याल आता है यार इनसे अच्छा तो मैं कर सकता। वाह, हीरोइन को आते देख के या हीरो? वो भी अच्छा, कोई मतलब सारे सारे जो है गुण मौजूद। गुण वाह। बाद लोग जितने भी टोटके या क्रीमें इस्तेमाल कर लें उनकी शक्ल वैसी ही रहती है। अच्छा बहुत
बहुत नहीं, इन टोटकों के अलावा अब तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छे सर्जन के पास जाएं, वो बदल देता है। अच्छा शक्ल बदलने से कुछ नहीं होता, शक्ल इलाज कराया आपने। चले, ये सेगमेंट तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और आपको मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा है, बहुत आपकी हाँ ही चल रही थी, आपने किसी ऐसी नेगेटिव बात पे भी ना नहीं की। हाँ। इसका मतलब है पॉजिटिव पर्सन है। नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई जो आना है चाहे वो आ आप जाए। करा हाँ, लें, जो बिल्कुल आ जाए। मतलब हर घड़ी तैयार। अब तो वक्त आ गया क्या पूरा नहीं। एक कर बड़ी सकता है। अच्छी चीज़ हुई जो कि मैं शायद जिक्र करना चाहूँ, एक राइटर है, दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो बच्चों के लिए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ही काम किया। उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि मैं क्लब बनाना चाहता हूँ बच्चों राइटर्स का, कि जो साल में हज़ार रुपए सिर्फ सब्सक्रिप्शन दें, वो मेंबर जो वो पैसा जमा करके जो राइटर्स लिखना चाहते हैं बच्चों के लिए। और आप यकीन करें, अब शायद तकरीबन 300 लोग मेंबर बन चुके हैं। तो 300 का मतलब कम से कम इंशाल्लाह 3 लाख रुपए तो उसका, तो अब वो पैसा कहीं जाएगा किसी राइटर को जो ये एक उन्होंने डिलीवर करेगा बच्चों के लिए। तो ऐसी देखिए, इतना अच्छा काम और इब्ने आस ड्रामे के राइटर, सॉरी बात तो इस तरह के आ रहे हैं ना कि एक राइटर को कहानी लिखने के लिए दी कि यार तुम सास बहू की कहानी लिख के लाओ, तो वो ला नहीं सका टारगेटेड टाइम पे। तो उससे पूछे भाई तुम क्यों नहीं दे पाए? बोले यार 3 दिन से नेट ही नहीं चल रहा मेरा। अब आप बताइए। और दूसरे, मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो घर में इकलौता हूँ, सास का पता ना बहू का पता। लेकिन इब्ने आस को यहाँ मुबारकबाद भी देना चाहेंगे और इनकी इस कोशिश और काविश पर यकीनन खराज तहसीन भी कि बच्चों के अदब पे वो काम कर रहे हैं। बाकायदा राइटर हैं, बड़ी फिल्में भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका रह जाएगा ये बच्चों वाला काम ही रह जाएगा। क्या बात है। और मैं बताऊँ, जो बच्चों पे अगर आप काम करें भी, तो मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी फिल्म फर्स्ट पाकिस्तान की पहली मोशन पिक्चर और होगी बच्चों की, लेकिन उसमें बच्चों को जो चांस मिला करने का। अब जैसे मेरे साथ वो एक बच्चा है समी खान, मेरे साथ है अली शेर राशिद समी, वो एक्टर है, फिर एक और अली बच्चा। ये बच्चे जब और एक बच्ची है सारा, ये जब बच्चे जमा होते हैं उनकी केमिस्ट्री बनती है, यकीन से इट्स मैजिक। वो किस तरह की बातें करके वो किस तरह वो सब करते हैं और सब कुछ हो जाता है। और उसमें बोने हैं जो हम दिखा रहे हैं, उसमें बोने जो है वो आते हैं। कौवा है वो बातें कर रहा है, गाने गा रहा है। देयर इज अ ट्री जो बातें कर रहा है, तोते बातें कर रहे हैं। अब फैंटेसी लेकर आए बच्चों को, फैंटेसी में कुछ बात बता दें अच्छी, तो वो बच्चों में रजिस्टर हो जाती है। और जो बच्चों के साथ हो रहा है ना, मतलब उससे बड़ा दिल बर्दाश्त। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर लास्ट सेगमेंट होगा। हमारे साथ हैं राशिद समी, देखते रहिए। बुलंदो बाला, मोटी सुपारी, घर की मुर्गी, लड़की बोलेगी जरूर बोलेगी। घर की मुर्गी, घर की। ये वेलकम बैक है ना हजरात, और राशिद समी साहब हमारे दरमियान मौजूद है और बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं, मालूमाती भी और जाहिर है आपकी पसंद की भी। बिल्कुल चटपटी चटखारेदार भी। चटखारे काशिफ बिल्कुल ऊपर तक भर गया। और यहाँ मतलब एक टंग ट्विस्टर हमने इजाद किया। वो एक ज़माना था, वो हम एक जो ये रमज़ान के शोज़ होते हैं ना, एक मशहूर ज़माना प्रोग्राम के साथ, तो अब एक टास्क मिला जी, हर रोज़ एक ना अपने टंग ट्विस्टर इजाद कर रहे हैं। तो हमने वो टंग ट्विस्टर इजाद किया, छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। कि छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। तो खैर ये एक मैंने अंदर उसके सवाल का सही जवाब इस तरह दिया, छोटा गेंडा छोटा गेंडा छोटा गेंडा छोटा गेंडा लेटा गेंडा लेटा गेंडा। तो इसमें मोटा गेंडा भी था और बैठा भी था। अब हमारा ये सेगमेंट है जो पुल के उस पार। अच्छा, ये पता है चटपटे चटखारेदार गुफ्तगू से आया है ये जो टंग ट्विस्टर वाली बात आई ना। वैसी बात मत कर देना। नहीं, आजकल तो वैसे अगला जो टंग ट्विस्टर था ना वो और मज़ेदार था। वो था कंघा चश्मा चुटिया चप्पल। भाई हमने तो उसमें सीखा है जो भी सीखा, और हम अपने वो इंग्लिश मीडियम जो हमारे हीरोइन थे उनको मैं वो ट्विस्टर देता कि पूंछ ऊंची ऊँटी या पूंछ ऊंची ऊँटी या पूंछ ऊंची ऊँटी, पीठ ऊंची ऊँटी है पूंछ, उस पे वो
ये हमारे पास सेगमेंट होना चाहिए। हाँ वैसे हाँ थोड़ा बहुत टंग थोड़ा आसान हो करके हो, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार है लेकिन जो आपने वो कहा। टंग ट्विस्टर कहने के लिए फिर आदमी भी ऐसा होना चाहिए ना। मतलब ऐसी वैसी बातें निकलेंगी, हाँ। चलेगा नहीं। अब वो अभी जो ये दोनों टंग ट्विस्टर्स है ना, इसकी पीछे एक कहानी है, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो फिर मैं अलग से बताऊंगा। चलो सर, ये आपने व्यूअर्स तो हमारा जी, ये सेगमेंट को समझते हैं जी। दाल दलिया, किसी की गली है किसी की गली। नहीं लगा के बोले, लेकिन अच्छा। जब हम कहें आपसे तो खोल अच्छा, देंगे, ठीक है। अच्छा जी, बुलंदो बाला, मोटी सुपारी, नहीं बुलंदो बाला, बुलंदो बाला, मोटी सुपारी, नहीं बुलंदो बाला, दोबारा, बुलंद बुलंद, पहले बुलंद भी तो कहना है। बुलंद बाला, गया दोबारा, बुलंद बुलंदो बाला, अच्छा बुलंदो बाला, हाँ, बुलंदो बाला, बुलंदो बाला, बुलंदो बाला। तो इशारे से समझेंगे। घर की मुर्गी, घर की मुर्गी, घर की मुर्गी, लड़की बोलेगी, बोलेगी बोलेगी जरूर बोलेगी। तो ये भी बोलेगा। हाँ, घर की मुर्गी, लड़की भोली है, इतनी भोली नहीं है, थोड़ी तेज है। नहीं है, लड़कियां बोली होगी। हाँ। घर की मुर्गी, घर की अच्छा, मादरी जुबान, चपाती चपाती, मादरी जुबान, बाकी सुपारी, मादरी जुबान, बाजी, मदर टंग, मादरी जुबान, माँ की जुबान, मादरी जुबान पहले माँ मदर की टंग जुबान। ठीक बोला था। माँ की जबान, मादरी जुबान, मादरी जुबान। भैया ऐसा मत खुदा के। हाँ, सही है, सही है। हाँ हाँ चूल्हे पे हंडिया, हैं? हाँ, चूल्हे पे हंडिया, सोने माहिया, सोने वाली, वाह वाह। चूल्हे पे हंडिया, हाँ, चूल्हे पे हंडिया, अच्छा अच्छा, फूलों जैसा बदन, हैं? हाँ, गुल बदन कहने का। फूलों जैसा बदन, बूझो तो जाने, हाँ बुझे तो जानिए। फूलों जैसा बदन, फूल, अच्छा फूल सा बदन, हाय हाय हाय। फूल सा। अच्छा पता है, ये इशारों की जबान ज्यादा समझता है। अरे इशारों की जबान। बॉडी लैंग्वेज। हाँ। भड़कते शोले, हाँ, भड़कते शोले, जो तुम कह रहे हो ना, मुझे तो ये सुना दे रहा है बहन की सीरी। तो भड़क के फूलों, नहीं, कुछ ऐसा वैसा निकल जाएगा भाई मुंह से। चाय की केतली, चाय की केतली, ये मेरी बारी पे सही हो जाती, चाय की तलब, तुम्हारी बारी पे गालियां समझते तुम्हारा ध्यान पड़ा। नहीं, वो चाय का दिमाग भी बना हुआ था ना, इसलिए। हम्म। चले ये अंडों का हलवा, है। किसी का हलवा, अंडों का, अंगूर का हलवा, नहीं अंडों का हलवा, अंडों का ले। अंगूर का, अंडों का, लंगूर, अंडे का हलवा। अंडे का हलवा, अंडे का हलवा, अंडे का। कपूरे फ्राई, बंद कर दिया। वो जो था ना, वो आजकल तो वही सियासी बातें। नहीं, हालांकि इनका अगला सवाल था पूरे के पूरे थे, पूरे के पूरे। चले बड़े ज़बरदस्त, ज़ाहिर है आप जिस तरह के फ़नी आदमी भी हैं और जिस तरह कॉमेडी में काम कर रहे हैं, तो यकीनन हमारा किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, मजा आया, बहुत अच्छा मजा लगा। आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, इस तवक्का के साथ कि राशिद समी साहब ने जिस तरह की तवक्कात का इजहार किया ज़ाती हमारी ज़िंदगी और कैरेक्टराइजेशन के हवाले से, तो आप भी वो सब चांस देंगे। इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली जुमेरात को किसी नए गेस्ट के साथ, देखते रहिए। हजरा।